प्रिय भाई एवं बहनों, आज हम आप लोग को ये बतलाने जा रहे हैं कि इस संसार में वास्तविक परिवार क्या है। इस संसार में वास्तविक परिवार कौन है, इसके बारे में हम जानकारी देने जा रहे हैं। आप लोग वास्तविक परिवार की जानकारी का ज्ञान प्राप्त करें। संत कबीर जी की वाणी है, उनका एक भजनावली पुस्तिका है। उसमें लिखा है कि हमसे कौन बड़ा परिवारी। कबीर जी के एक भजनावली पुस्तिका है, उसमें लिखा है हमसे कौन बड़ा परिवारी। यानी ये जो वाणी है कबीर जी की है, संत कबीर महाराज जी की है, संत कबीर देव जी की है कि हमसे कौन बड़ा परिवारी। तो सत्य है पिता, धर्म है भाई। सत्य है पिता, धर्म है भाई, लज्जा है महतारी। इससे सिद्ध होता है कि हमारे पिता सत्य है। सत्य पिता है। इसका अभिप्राय यह होता है कि जिस तरह पिता अपने पुत्रों की रक्षा करते हैं, अपने परिवार बाल बच्चों की रक्षा करते हैं, उसी तरह सत्य के द्वारा हम लोग रक्षित रहते हैं। सत्य पर चलने वाले को सदैव शुभ होता है, अच्छा होता है, बुरा नहीं होता है, सदैव हित होता है। उसको सब कोई चाहता है, सब कोई भला करता है। अधर्म है भाई, और धर्म भाई के समान है। जिस तरह भाई अपने भाइयों की रक्षा करता है, उसी तरह धर्म पर चलने वालों को, न्याय संगत धर्म युक्त कर्म करने वालों को धर्म भाई के समान रक्षा करता है। जैसे समझदार भाई लोग अपने भाइयों को बहुत बढ़िया से व्यवहार करते हैं, उनके साथ अच्छा से अच्छा आचरण बर्ताव व्यवहार कर्म करते हैं, उसी तरह धर्म भी हम लोग को रक्षा करता है। लज्जा है महतारी। जिस तरह अपने बाल बच्चों को माताएं रक्षा करते हैं, उसी तरह लज्जा भी हम लोग को रक्षा करती है। जैसे बुरे कामों में लज्जा नहीं करना, गलत से गलत सोच करने में लज्जा करना, बुरे से बुरे कामों में लज्जा करना। बुरे से बुरे कामों में जब हम लज्जा करते हैं तो हमसे बुरा काम नहीं हो पाता और हम सदैव सुरक्षित रहते हैं, सदैव अच्छे रहते हैं। लज्जा है महतारी। सदैव गलत सोचने में लज्जा काम करती है, सदैव गलत बोलने में लज्जा काम करते हैं, सदैव गलत आचरण करने में लज्जा काम करते हैं। अर्थात जो बुरे काम में, बुरे सोच में, बुरे कर्म में, बुरे आचरण में लज्जा करते हैं, उनके द्वारा बुराई होती नहीं है। हम लोग उसी तरह रक्षित होते हैं, रक्षित रहते हैं जैसे माताएं अपने बच्चों को रक्षा करते हैं, नेतृत्व करते हैं, हर तरह से उन पर दया कृपा करते हैं माताएं। उसी तरह लज्जा के द्वारा हम लोग रक्षित रहते हैं, अर्थात माता की तरह। शील बहन संतोष पुत्र है, क्षमा हमारी नारी। शील माने नम्रता, सरलता, बढ़िया स्वभाव, कोमल भाव, कोमल स्वभाव, इस तरह के हम लोग को चाहिए। हम लोग का व्यवहार ऐसा ही चाहिए कि जिसको द्वारा दुनिया में हम लोग को शुभ हो, बुराई नहीं हो, सब लोग हमसे प्रेम करे, सब लोग हम लोग को हमें चाहे, कोई हमारे साथ बुरा ना करे। शील बहन, जैसे बहन अपने भाइयों के प्रति अच्छा सोच रखती है, अच्छा आचरण करती है, अच्छा व्यवहार करती है, उसकी रक्षा करती है, उसके प्रति सुंदर से सुंदर व्यवहार कर्म करती है, उसी तरह शील बहन के समान हम लोग को रक्षा करती है। हम लोग रक्षित रहते हैं शील के द्वारा। संतोष पुत्र है, और हम ईमानदारी से जो कमाते हैं और उसी में प्रसन्न रहते हैं। तो जैसे आज्ञाकारी पुत्र के द्वारा सुख प्राप्त होता है, उसी तरह
उसी तरह जो संतोषी है अपने न्याययुक्त कर्म करके जो ईमानदारी पूर्वक फल प्राप्त करता है उसी में ही संतुष्ट रहता है और सुखी रहता है, उसी तरह हम लोग को पुत्र भी, आज्ञाकारी पुत्र भी सुखी बना कर रखता है। जैसे आज्ञाकारी पुत्र जिस तरह हमारे सभी कर्मों को करता है, हमारी समस्त आज्ञाओं का पालन करता है और उसके द्वारा हमें सुख प्राप्त होता है, किसी तरह से कष्ट नहीं होता, उसी तरह संतोषी पुरुषों के साथ भी है। यानी जो संतुष्ट होते हैं अपने न्याय संगत न्याययुक्त कर्म में संतुष्ट रह करके ईमानदारी पूर्वक जीवन जी लेते हैं, तो इस तरह से वे सुखी रहते हैं, किसी तरह कष्ट नहीं होता। क्षमा हमारी नारी, क्षमा हमारी उसी तरह रक्षा करती है जैसे पत्नी अपने पति के लिए शुभ कार्य करती है, अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, अच्छा करना, किसी तरह से संकट में नहीं डालना, किसी तरह संकट नहीं पहुंचाना। जो भी कार्य करती है वह अपना पति के हित के लिए करती है। उसी तरह हम लोग जब क्षमा चाहते हैं तो जब हम लोग किसी को क्षमा करते हैं तो हमसे सब कोई प्रसन्न रहता है, किसी तरह संकट नहीं होता, सब कोई हमसे प्रेम करते हैं, सब कोई हमसे प्रेम करता है, किसी तरह संकट नहीं पहुंचाता, प्रताड़ित नहीं करता। तो क्षमा करने वालों से सब प्रसन्न रहते हैं। कोई मान लीजिए बुराई किया, कोई गलत हमने कह दिया, कोई गलत आचरण कर दिया तो हम उसे क्षमा कर देते हैं, तो लोग हमसे प्रसन्न रहते हैं और हम सदैव रक्षित रहते हैं। अन्य प्राणियों के द्वारा जिस तरह की पतिव्रता नारियां अपने पति को हित में सब कुछ करता है, उसी तरह समस्त प्रजा, समस्त पब्लिक, समस्त जनता हमारे हित में सोचता, बोलता एवं करता है। ज्ञानी गुरु, विवेकी चेला, जो गुरु ज्ञानी होते हैं उनको अपना परिवार मानना चाहिए। गुरु वही होना चाहिए जो ज्ञानी है। अज्ञानी का मतलब होता है जो सबको एक समान समझे, मान अपमान से ऊपर हो, राग द्वेष से वंचित हो, सब में भगवान का रूप देखे, सबको आदर नमस्कार करे। तो जो सबको समान दृष्टि से देखता है, किसी में विभेद नहीं करता, उसे ज्ञानी कहते हैं। सभी रूप भगवान के हैं, उनको आदर करना चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनको पूजा करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। ऐसे लोग ही गुरु के योग हैं और ऐसे जो लोग हैं वो गुरु के योग हैं, उनको गुरु बनाना चाहिए। अब विवेकी चेला, जो चेला है होना चाहिए वह विवेकी होना चाहिए, सुबुद्धिवान होना चाहिए, विवेकी होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। वैसे लोग जो चेला बनते हैं वे हमारे परिवार हैं। सदगुरु हैं उपकारी। तो ऐसे जिनके पास परिवार हैं उनको परमात्मा उपकार करते हैं, उनको हित पहुंचाते हैं, उन पर दया करते हैं, उनको किसी तरह कष्ट नहीं पहुंचने देते। परमात्मा वैसे लोग को उपकार करते हैं। दया धर्म के बसे नगरिया, कहें कबीर पुकारी। और हम लोग को दया और धर्म पर रहना चाहिए, सभी जीवों पर दया करना चाहिए, किसी को हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, किसी को संकट में नहीं डालना चाहिए। सभी जीवों के हित में सोचना, बोलना एवं कर्म करना चाहिए। यानी सभी जीवों के लिए मान, कर्म, वचन इन तीनों के द्वारा अच्छा सोचना, बोलना एवं करना चाहिए। सब जीवों को अपने समान समझना चाहिए। जैसे कि हमें कष्ट होता है उसी तरह सबको कष्ट होता है, ऐसा सोचकर सब पर दया करनी चाहिए, किसी को कष्ट में नहीं डालना चाहिए। और धर्म का मतलब होता है न्याय संगत काम करना, न्याय प्रिय काम करना, न्याय युक्त मार्ग पर चलना, न्याय युक्त आचरण करना, न्याय युक्त कर्म करना। तो इस तरह से दया धर्म के बसे नगरिया, यानी अपने मन में दया और धर्म को बसाना चाहिए, जो धर्म के मूल हैं, धर्म के हेतु हैं, धर्म के कारण हैं। दया और धर्म के द्वारा ही हम पुण्य कमा सकते हैं और पुण्य कमा करके स्वर्ग को प्राप्त हो सकते हैं, पुनः मनुष्य तन में आ सकते हैं, देव लोक को प्राप्त हो सकते हैं, हम मानुष्य देवता बन सकते हैं। ऐसा कबीर भगवान की वाणी है। हमसे कौन बड़ा परिवारी,
कि जो इन सद्गुणों को अपना लेता है वही समझिए वास्तविक परिवार वाले हैं। बाकी तो यह संसार फीका है, यह संसार मिथ्या है, यहाँ सब झूठा है, यहाँ वास्तव में कुछ भी सत्य नहीं है। वास्तव में यही परिवार हैं, सत्य पिता, धर्म भाई, लज्जा महतारी, शील बहन, संतोष पुत्र, क्षमा नारी इत्यादि, ये सब हमारे परिवार हैं। जो ज्ञानी गुरु हैं वही मेरे परिवार हैं, जो सुबुद्धिमान विवेकी और समझदार चेला हैं वही मेरा परिवार हैं। अब इन सद्गुणों से युक्त रहने वाले लोगों को भगवान उपकार करते हैं, उनको हित पहुंचाते हैं, किसी तरह से कष्ट नहीं होने देते। यह सत्य है। जैसा कि कबीर भगवान ने कहा कि दया धर्म इत्यादि सद्गुणों का अपनाने से उसे किसी तरह कष्ट नहीं होता और परमात्मा उसको उपकार करते हैं, उसको हित पहुंचाते हैं, उसको किसी तरह संकट नहीं होने देते। इस तरह से सिद्ध हो जाता है, कबीर वाणी के द्वारा ये साक्ष्य हो जाता है, कबीर वाणी के द्वारा प्रमाणित हो जाता है कि वास्तव में ये सब सद्गुण ही हमारे परिवार हैं, वास्तविक परिवार हैं। इनको अपने जीवन में उतारना चाहिए, आचरण में उतारना चाहिए, मन कर्म वचन में उतारना चाहिए। यही मेरे वास्तविक परिवार हैं। इसकी जानकारी हेतु आप लोग हमारे चैनल राधे श्याम 2 अर्थात राधे श्याम नंबर 2 को सब्सक्राइब करें और ज्ञान प्राप्त करें, ताकि आप लोग को जानकारी प्राप्त हो कि वास्तविक परिवार हम लोग के लिए क्या है, वास्तविक परिवार कौन है।